we are going to discuss about the fourth room and fourth zodiac and fourth planet. चौथा घर पत्रिका का, चौथा planet और चौथा zodiac. Today we are going to discuss on the fourth room. Fourth room represent मटेरियल वर्ल्ड में आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल फोर्थ रूम। साथ ही आपकी मटेरियल लाइफ में घर को, कार को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही एनीबडी ऑफिस में तो बात ही नहीं कर सकते। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। कितने लोग हैं, सब म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। तो साथ में फोर्थ रूम आपकी माता को, मटेरियल वर्ल्ड में आपके घर को, आपकी कार को, और पार्ट ऑफ द बॉडी में आपके चेस्ट एरिया को। फोर्थ रूम, फोर्थ ज़ोडिएक होता कैंसर, मतलब कर्क राशि, और फोर्थ प्लैनेट होता है मून। तो मून इज ए लॉर्ड ऑफ फोर्थ रूम। कल हमने बात करी थी, हमने बात करी 1 2 3 टोरस तक आ गए थे, हम जेमिनी तक आ गए। आज हम फोर्थ रूम की बात करने वाले हैं। तो हम फोर्थ रूम को मून करता है, जो हमारा माइंड को कंट्रोल करता है। अब आप अपने चार्ट को कैसे देखेंगे? पहली बात, आपके चार्ट में जहां पर चौथा नंबर कमरा है, वहां पर कौन सा नंबर लिखा है? जो नंबर लिखा होगा वह ज़ोडिएक उस रूम को देखेगा और उस नंबर का मालिक उसको देखेगा। फॉर एग्जांपल, आपके फोर्थ रूम में 7 लिखा है, तो 7 इज लिब्रा, कंट्रोल बाय वीनस। और फोर्थ रूम में अगर 4 नंबर ही लिखा है तो ये कैंसर है, जिसको कंट्रोल मून करता है। ये मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। तो आपको अगर बाय चांस आपके घर संबंधी इच्छा है खरीदने की, अगर आप चाहते हैं गाड़ी अच्छी हो, अपनी मां की सेवा करें और अपने हृदय चक्र पर ध्यान रखकर थोड़ा मेडिटेट करें। मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी आपकी जीवन के भविष्य में तकलीफों में लड़ने के लिए एक संबल का काम करती है, ना कि समाधान का। वेरी प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी हेल्प यू इन योर अनफेवरेबल मोमेंट्स, नॉट एज अ सॉल्यूशन। आज तक कोई बता दीजिए कि किसी ज्योतिषीय उपाय, उसका समय पूरा होता है। कोई भी चीज का समय पूरा होने आता है, उस समय जो ज्योतिष का उपाय बोल देता है वो माध्यम बन जाता है, हम मान लेते हैं। आप और हमारा जैसा व्यक्ति, एक रावण जिसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भरा हुआ था, उसने 9 ग्रहों को वश में कर लिया अपनी साधना से। तो हम तो सत्व में रहने वाले लोग हैं, हम सरल रहने वाले लोग हैं। हम क्यों नहीं हमारी साधना से अपने ग्रहों की विषमता को अनुकूलता में बदल सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के पावर से, जो हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में समझते हैं। कि कोई भी ग्रह तकलीफ देता है हमें 3 तरीके से देता है, या तो शरीर की बीमारी से, या रिश्तों के अभाव से, या रिश्तों की पीड़ा से, या कोई भौतिक अभाव से। अगर हम इन तीनों चीजों को ध्यान में रखें तो ग्रह भी आपको और आपकी सहन शक्ति को प्रणाम करेगा। कोई ग्रह किसी का दुश्मन नहीं है, पहली बात आप सुन लें। कई बात करते हैं, गुरुजी मेरा तो राहु खराब है, गुरुजी मेरी तो केतु खराब है, गुरुजी मेरी तो शनि की 7.5 लग गई। अरे एक नॉर्मल क्रम है, ये तो बना दिए भ्रम कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 10 को बोला, 2 को हो गया, तो 2 जने वो 2000 पकड़ लाते हैं। अरे भैया वो अच्छा है, मैं ज्योतिषियों को प्रणाम करता हूं, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, लेकिन उनसे इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि ज्योतिष इस धरती पर प्रिडिक्शन के लिए नहीं आई है। इस धरती पर एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ प्रिडिक्टिव साइंस, इट्स अ करेक्टिव साइंस। एंड करेक्टिव आप स्वयं बनो ज्योतिष, जो हम सिखा रहे हैं, बने खुद के ज्योतिष, जिसमें आज हमने फोर्थ रूम,
फोर्थ प्लैनेट और फोर्थ ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में मेरी वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं। आप खुद अपने लाइफ के ज्योतिष बने और अपनी पत्रिका को देखें। हम किसी ज्योतिष के पास जाते, वो हमारी जैसा ही व्यक्ति है, हम जैसा ही खाता पीता है, हम जैसा ही रहता है, लेकिन उसने कुछ विद्या सीख रखी है, हम उसकी विद्या से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अपने निजी जीवन का प्रदर्शन मत करो, लाख कितना भी बड़ा हो। सीखना है, बनो खुद के ज्योतिष। बस मेरी समस्या क्या है, अभी जो भी आपकी समस्याएं हैं, अगर मान के चल रहे हो तो क्या यह समस्याएं 4 साल पहले यही की यही थी? कि 4 साल पहले यह प्रश्न पूछता तो आपकी समस्या कुछ और होती? हाँ या ना? स्वाभाविक कुछ और होती। और आज से 4 साल बाद मैं आप लोगों से समस्याएं पूछूंगा तो स्वाभाविक कुछ और होंगी। तो समस्याएं आती है समाधान के साथ, और समाधान आता है समस्या के साथ। जीवन जब तक श्वास है, समस्या समाधान सुख और दुख का मिश्रण जिंदगी भर लगा रहेगा। बस एक नजरिया आपका देखने का कि अगर आप एक पीड़ित के रूप में, एक सफरर के रूप में देखेंगे तो हर प्लानेट आपसे बड़ा होगा, और एक भिखारी की तरह आप याचक के रूप में इधर उधर दरवाजा खटखटाएंगे कि कोई मेरा काम कर दे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को एक साक्षी भाव से देखोगे कि मेरा जीवन, मेरा नाम ये है, मेरा बर्थ ये हुआ, कितने साल साल और रहना है तुमको इस धरती पर? 10 20 30 40 50, 50 साल, 25 साल रात को सो के गुजार दोगे, बच्चे 25 साल। कितना समय अपने लिए जियोगे? बाकी वही रिश्तों के पीछे, काम, नौकरी, धंधा, प्रदर्शन, बेटी। अपने साथ समय गुजारना सीखो। और अपने साथ समय गुजारना मतलब कुछ ज्ञान के साथ, जैसे हम सेशन में अभी ज्योतिष की बात कर रहे हैं। पुनः मैं आता हूं चौथे रूम पर। आपका एस्ट्रोलॉजिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब हमारा फर्स्ट रूम हमारा सेंस ऑर्गन, हमारा थर्ड आई ब्रेन, सेकंड रूम हमारे सेंस ऑर्गन, थर्ड रूम हमारा शोल्डर, फोर्थ रूम हमारा चेस्ट, शरीर के अंगों के हिसाब से। और यहीं पर हमारी माँ का स्थान भी है, तभी माँ हमें यही स्थान से दूध पिलाती है। ये भी प्रमाण है। ऐसे स्तन पिलाती है, स्तन भी यही रहते हैं माँ के। और हमारे घर का सुख, कार, गाड़ियां, ये भी चारों मटेरियल वर्ल्ड की भी ये चीज बनाती है। और इस रूम में जो नंबर लिखा रहेगा वह उस रूम को कंट्रोल करेगा। उस नंबर का जो जोडियक होगा, जैसा इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल रूम along with the zodiac and planets. क्लियर हो गया? आज क्लियर सबको? कि कोई डाउट है आप, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क रिलेटेड। यू जस्ट रेज योर हैंड, आई अनम्यूट यू। कैसी हो आंचल बेटा तुम? बढ़िया। I saw you. You are enjoying with the Titir. I am very happy that Titir got a good company along with the good mentor. She is in a very young age, और आप बड़ी मेच्योर एज में, तो आप तो उसको लेकर चलना है। आप में वो अपनी दोस्त भी देखेगी, माँ भी देखेगी, सब कुछ देखेगी। वो लाइफ में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब किसके जीवन के लिए कुछ करने का मौका हमें मिले। मस्ट बी शी वॉज वेरी सरप्राइज इन, बोले मैं आऊंगी गुरुजी, अकेली हूं, कैसी क्या हूं। देखो ऊपर वाले ने सब अपने आप बढ़ा दिया। उसको मालूम था ग्रुप में वो अपने आप मिली आंचल से, सबर आंचल ने भी बड़े प्यार से अपनी दोस्ती के आंचल में उसको छुपाया। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड टू यू एंड योर पेरेंट्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई परिवार का सदस्य को दूसरा परिवार का सदस्य लेके चले। ये तो क्या चाहिए, कितनी खुशी होगी। एक पेरेंट्स को जो खुशी होती है, वह खुशी का अनुभव में आज आप लोगों के कारण हो। इसके कारण इसकी क्रेडिट जाती है आंचल जी को, जिन्होंने एक मित्र के रूप में, एक बेटी के रूप में उसको बराबर मेंटर किया। इवन आई एम सरप्राइज, उसको कोई एकोमोडेशन का प्रॉब्लम था, बोले यू लीव एट योर हाउस, कम एंड स्टे विथ मी। बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे। ये केवल अंदर की इसकी डिवाइनिटी है, दिग्गता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बोले माय रूम इज हियर, यू कम हियर एंड स्टे विथ मी। अब बोलो आप। तो
ये भावना है, ये है ना, ये हर किसी में नहीं मिलती, नेवर। हर व्यक्ति कलयुग में, हर व्यक्ति स्वार्थ और प्रदर्शन में। स्वार्थ मतलब मैं इससे क्या फायदा निकाल लूं, और प्रदर्शन मेरे को देख के इसको क्या लगेगा। लेकिन वह स्वार्थ की बजाय परमार्थ की फीलिंग्स इस लड़की आंचल में है, जिन्होंने अपनी परिपक्वता का उपयोग देकर उस लड़की को संबल दिया, हिम्मत दी। देखिए, आपकी संबल और हिम्मत ही काफी है, हर व्यक्ति को नहीं चाहिए, लेकिन बस एक समय पर जब उसको हिम्मत या संबल जिसकी जरूरत पड़ती है, दैट टाइम जो भी माध्यम बनता है वो कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान के रूप में काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, कहते हैं ना। तो आज आप भगवान एलिमेंट को भी समझो। आज किसी तकलीफ में आपने मदद करी, वो देगा धन्यवाद भगवान को ही। अरे भगवान की दया से मैं तो परेशान थी, आंचल मिल गई, और आंचल मिल गई तो मेरा काम हो गया। वो क्रेडिट भगवान को ही देगा, लेकिन ये नहीं मालूम भगवान बन के आंचल आई थी। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि हम में अहंकार आएगा, इसलिए हमारे कर्ता भाव को त्याग करवाने के लिए हम अपने क्रेडिट हमेशा अपनी मेहनत की भी भगवान को देते हैं, जो कि एक अदृश्य डिवाइन पावर है। अरे साईं बाबा की कृपा से मेरा काम हो गया, गुरु जी की कृपा से क्या काम हो गया मेरा, अरे वो तो महाकाल बाबा की कृपा से काम हो गया। दस वी आर सरेंडरिंग आवर एफर्ट्स, हम हमारे प्रयासों की सफलता को भी हम समर्पित करते हैं उस प्रभु के दरबार में, ताकि हम में अहंकार ना आ पाए, हम में कर्ता भाव ना आ पाए। क्लियर? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो ऑलवेज ये सोचो, हो सकता है, जैसे एग्जांपल आंचल का उनका दे रहा था, किसका, तितिर का। तितिर के भाग्य में ये बनकर आई हूं आंचल कि उसको सपोर्ट देने का काम। हो सकता है तितिर को कोई नहीं मिलता, क्या करती? तो भगवान तकलीफ देता, समाधान में। और उस आंचल को जानती भी नहीं, शायद एक आध बारी मिली होगी, पर भी आंचल ने उस प्रकार अपने आंचल में रखा है, उसको देखते रहेगा। तो ये सब भगवान करेगा। आप अपने कर्म, कर पे विश्वास रखो, फिर पाना ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको। यू बिलीव ऑन योर फेथ, यू ऑन कर, यू डू, यू विल गेट इट। इट्स कॉल्ड कृपा। ओके, जय जी, ब्लेसिंग्स। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज शील सप्तमी का ठंडा भोजन हमने किया। एक दिन किचन को आराम दिया जाता है, अग्नि तत्व को आराम दिया जाता है। घर में अग्नि जल प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि पहले जो सिस्टम था उसमें चूल्हे होते थे, तो लकड़ी जला के तो अग्नि जलाना बंद रहता है, निषेध रहता है आज के दिन। कल के दिन तो कल के दिन बना लिया आज का खाना, तो आज हमारे घर में चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं जला। ये परंपराएं भी क्यों है कि शीत खाना, ठंडा खाना, ये नवरात्रि के 7 दिन पहले बदल जाएगा। 30 तारीख को नवरात्रि आएगी, 29 तारीख को अमावस्या है। उसके लिए शरीर को ठंडकता, शीतलता देने के लिए खाना भी ठंडा देकर घर को, किचन को भी शांत रखा जाता है। इसके पीछे भी लॉजिक है। हमने शायद आपसे कल इसके बारे में बात की थी। पुनः आपका ध्यान ज्योतिषीय ग्रहों पे लेके आता हूं, पुनः वही सुनीता विलियम पे आता हूं। क्या सुनीता विलियम के जीवन को, मेरा प्रश्न है ज्योतिषों से, बताया जरा आके कि कौन सी धरती पर उसको एस्ट्रोलॉजी वहां पे कौन सी कवर करी स्पेस में, जहां हर प्लानेट घूमता था। मून तो एक बार में धरती में घूमता है एक दिन में, वहां तो मून 16 बार चक्कर लगा लेता था। वेयर एस्ट्रोलॉजी वर्क? एस्ट्रोलॉजी इज योर विल पावर। आई रोट इट ए ब्यूटिफुल one blog on that Sunita William case. I dropped in the group also, DH family में भी डाला मैंने, पढ़ना उसको आप। आज के तारीख में मुझसे कोई पूछे कि आपका भगवान कौन है, तो मैं ये भगवानों को तो बोलूंगा कि भगवान मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, 5 तत्व का बना हुआ शरीर। मेरे लिए तो भगवान वो है जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर का इन्वेंशन किया। मेरे लिए भगवान वो है जिसने वेंटिलेटर का इन्वेंशन किया, ताकि कितने लोगों को प्राण बच गए। तो ये आज हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। आज जो जीवन बचाने वाले डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं,
अंतरिक्ष में इतने ज्ञान है, कहां से आते हैं? ये ज्ञान कहां लाता है? कोई कल्पना करी थी किसी ने कि इतने दिन अंतरिक्ष में रह के आएगा? ये सब अपनी बुद्धि और इसका दाता गणेश जी बोलते हैं, बट इंटेलेक्ट हमारी अवेयरनेस को यूज करके हमने पाया। ठीक है, तो ऑल द पावर, भगवान ने आपको सभी शक्तियां देकर इस धरती पर भेजा है, अपनी समस्या भी सॉल्व करने की ताकत देकर भेजा है, और किसी और की समस्या को भी हल करने की ताकत आपको देके भेजा है। गॉड ऑलमाइटी ब्लेस यू विथ योर so much divine power that you can fight for your own position and worries. Side by side, you can heal someone else's problem also. Like Achal did for Titir. Bharti lot of do, Jaya lot of time did it. Then Shivani always for him. So whenever you get a chance for service, don't lose a chance. You got an opportunity to earn the spiritual money. Normally, we are focusing only on the money. No, spiritual money. And whenever spiritual money, you can deposit. But when you can withdraw, that real difficult time will come. Someone come in a shape of Achal, Jaya, Shivani, Bhavna, anyone. Anyone can become a divine angel for your life. That's why we always say, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण। आज के लिए इतना ही। अब हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे।